तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन इंटायर फंक्शन। ऑर्डर ऑफ इंटायर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ई की पावर z पावर लेमडा वेयर लेमडा इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट करेंगे, इसको हम एम आर लेट कर लेते हैं, कैपिटल एम आर लेट करते हैं ई की पावर आर पावर लेमडा। सो दैट ऑर्डर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट आर टेंस टू इन्फिनाइट लॉग एम आर अपॉन लॉग आर। तो लिमिट आर टेंस टू इन्फिनाइट लॉग और एम आर की वैल्यू पुट कर देंगे ई की पावर आर पावर लेमडा, और यहाँ पे अपॉन में था लॉग आर। लिमिट आर टेंस टू इन्फिनाइट ऐसे ही पुट कर देंगे, और हम लोग जानते हैं लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आर पावर लेमडा बचेगा केवल। फिर क्या होता है, लॉग एम पावर एन होता है एम लॉग एन, तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी और बचेगा लॉग आर। लॉग आर से लॉग आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेमडा। ये हमारा ऑर्डर हो गया। इसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर हम लेट करें Z1 Z2 टू डैट डैश बी ए सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस है ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की, और Zn टेंस टू इन्फिनाइट है, तो द मतलब लास्ट टाइम इन्फिनाइट होगा, Zn टेंस टू इन्फिनाइट होगा, द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस सिग्मा ऑफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई सिग्मा इज इक्वल टू होता है इन्फीमम और t ग्रेटर देन 0 सच दैट समेसन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट जेड आई होल पावर माइनस मॉड ऑफ जेड आई पावर माइनस टी लेस देन इन्फिनाइट। और इफ सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो लेमडा की वैल्यू 0 होती है एंड लेमडा इज इक्वल टू इन्फिनाइट इफ एंड ओनली इफ समेसन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट और मॉड ऑफ जेड आई होल पावर माइनस टी इक्वल टू इन्फिनाइट और एट एवरी ऑल ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियरली ये कंडीशन होती है हमारी। सिग्मा जो है यहाँ पे वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। इसके बाद यूनिवेरिएंट फंक्शन क्या होते हैं, द मैप अगर w इक्वल टू एफ जेड है इज कॉल्ड 1 फंक्शन, यानी एफ जेड वन इम्प्लाइज दैट Z1 इक्वल टू Z2 और Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 और फंक्शन ऑफ Z1 डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z2 इफ द फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड 1 function is called univalent function. Function is called univalent function of z is equal to z naught if it is univalent is neighborhood of z naught. और देखिए बाइबर थ्योरम जो है हमारी, इसका स्टेटमेंट है कि लेट अगर f बिलोंग करेगा d को एंड एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस समेसन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट है a n z पावर n, देन mod of an less than equal to n for all n is greater than equal to 2, then mod of a2 less than equal to 2 और function of d और सेकेंड एसी का function of d subset w such that mod of w less than 1 by 4. The second assertion is that fd contain all w in an open disk with center at o and 0 at रेडियस 1/4। इसका केवल स्टेटमेंट आता है, बस केवल स्टेटमेंट ही आपके सिलेबस में है। और लास्ट है आपका कॉन्वेक्स फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्स फंक्शन कब होता है, अ फंक्शन एफएक्स ऑफ अ रियल वेरिएबल x इज सेड टू बी कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड इफ द आर्क y इक्वल टू एफ एक्स होगा और x1 जो है वो लेस देन x और लेस देन x2, यानी x जो है x1 से ग्रेटर होगा, x2 से लेस होगा। ये हमारे सपोज एक आर्क है, ये x1 है, ये x2 है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर ये पॉइंट हमारा x1 है तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 होगा और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x2 होगा।